प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में धड़कनें तेज हो गई हैं। सवाल सीधा है कि निकाय चुनाव में किसका दबदबा बना रहेगा और किसका भविष्य दांव पर लगेगा। वहीं महाराष्ट्र के हर वार्ड, हर गली और हर चौक पर चुनावी शोर, पोस्टर, बैनर, रैलियां और रोड शो प्रचार के आखिरी 2 दिनों में सियासी ताकत झोंकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ नगर निगम या नगर परिषद का चुनाव नहीं बल्कि 2029 की सियासत का सेमीफाइनल है। दरअसल 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव हैं, जहां बीएमसी चुनाव प्रचार के अब 2 दिन बचे हैं। वहीं 13 जनवरी को प्रचार थम जाएगा और 15 जनवरी को लोग मतदान करके अपने कैंडिडेट्स को चुनेंगे। ऐसे में एक तरफ जहां चुनाव प्रचार प्रक्रिया के दौरान बीजेपी सत्ता में रहते हुए विकास और डबल इंजन सरकार के नाम पर वोट मांग रही है, तो वहीं दूसरी ओर शिंदे शिवसेना खुद को असली शिवसेना बताकर मैदान में है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी अपने जनाधार को दोबारा साबित करना चाहती है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी साख बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव कमबैक का मौका हो सकता है। ऐसे में इस चुनावी माहौल में बीजेपी में सेलिब्रिटी नेता से लेकर राजनीतिक खेमे तक प्रचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बीजेपी महायुति को समर्थन देने मुंबई पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेता देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में होने जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है जो मुंबई आज देश की शान, दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित करती है, वो आगे आने वाले दिनों में एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में जानी जाएगी और तेजी से प्रगति करेगी। समावेशी विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सेकंड टू नन भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें मुंबई का प्रथम स्थान रहेगा और हर मुंबईकर के जीवन में विकास और विश्वास दोनों अगर किसी के ऊपर है तो देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी जी, एकनाथराव शिंदे और हमारे यहाँ के सभी उम्मीदवारों। वहीं अभिनेता सांसद मनोज तिवारी भी बीजेपी का समर्थन करने मुंबई पहुंचे। चुनाव है निगम का और हम यहाँ के लोगों से प्रार्थना करने आए हैं और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोगों के महायुति जो है, महाराष्ट्र की भाजपा महायुति, जिससे लोगों का विश्वास जीती है, उसका निर्णय फिर से निगम में भी अच्छा होगा। तो वहीं अभिनेता और सांसद गोविंदा भी बीजेपी महायुति की चुनावी रैली में लोगों का समर्थन लेना नहीं भूले। वहीं बीएमसी के चुनावी रैली में बीजेपी और ठाकरे ब्रदर्स के बीच भी अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल रही है। इस चुनावी रैली में ठाकरे ब्रदर्स चुनावी रंग में रंगीन नजर आ रहे हैं, जो कि चुनावी रैली के जरिए मुंबई की जनता को संबोधित कर रहे हैं। वो भी मराठी मानुष, हिंदुओं और महाराष्ट्र के हित में अपने पुराने मतभेद भुलाकर ठाकरे ब्रदर्स ने रैली में जनता से अपील की कि वे ऐसे नेतृत्व को चुने जो शहर और राज्य के हितों की रक्षा कर सके, क्योंकि ये लड़ाई मुंबई की पहचान और भविष्य की है। वहीं बीएमसी चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की भी जुगलबंदी देखने को मिल रही है, जहां इस रैली में आदित्य ठाकरे बीजेपी को नीचा दिखाकर लोगों का समर्थन लेना नहीं भूले। और ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ झगड़ा, गाली गलौज, ये आके हमें बताएंगे मुंबई क्या है, महाराष्ट्र क्या है। अन्नामलाई ने महाराष्ट्र का विरोध किया है और महाराष्ट्र ये सहन नहीं करेगा। अन्नामलाई और भाजपा ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव रैली में बीजेपी महायुति, यूबीटी, नवनिर्माण सेना के साथ अन्य दल भी चुनावी रैली के जरिए चुनाव प्रचार करने में उतरे हुए हैं। सभी अपना अपना प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। बीजेपी के चुनाव प्रचार में भी चुनावी रैली के साथ कई ऐसे विज्ञापन भी नजर आए जो लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कम नहीं आके जा सकते हैं। चुनावी मैदान में माहौल गर्म है, कहीं रोड शो, कहीं पद यात्रा, तो कहीं नुक्कड़ सभाएं, जिनके जरिए हर दल बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि पानी, सड़कें, सफाई, बिजली, टैक्स और रोजगार में राहत दिलाएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में ठाकरे का काफी समय तक बोलबाला रहा है। मतभेद के कारण अलग हुए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक बार फिर साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसे राज ठाकरे ने मराठी मानुस का आखिरी चुनाव बताते हुए कहा कि अगर अब गलती हुई तो मुंबई की लड़ाई हमेशा के लिए हार जाएंगे। गौरतलब है कि इस चुनाव का असर 2029 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों के समीकरणों पर पड़ेगा। जिसकी जीत बीएमसी में होगी वही
सातवें आसमान पर होगा। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच इस बीएमसी चुनावी रैली में जहां यूबीटी, शिवसेना, नवनिर्माण सेना बीजेपी पर आरोप लगाकर जनता का दिल जीत रही है, तो वहीं बीजेपी भी विकास मुद्दे पर जनता का दिल छू रही है। ऐसे में अब 2 दिन बचे हैं प्रचार के और महाराष्ट्र में सियासत सांस रोककर खड़ी है, जहां ये चुनाव नहीं सियासी शक्ति परीक्षण है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की जनता बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी या कांग्रेस में से किसे देती है सत्ता की चाबी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।